नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं साथियों। आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 अध्याय 8 का द्वितीय भाग विरहताकरम तपोवनम कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के नाटक का कण्व ऋषि की पुत्री पालित पुत्री स्वपालित पाली पुत्री शकुंतला के पति ग्रह जाने का जो तपोवन का जो वर्णन था उसको हम पढ़ रहे थे। आइए उसको आगे की शुरुआत हम करते हैं। द्वितीय एकांश में कहते हैं कोकिल रवम सूचयित्वा। कोकिल यानी जो वृक्षों की कण्वः कोकिल स्वरेण वृक्ष ही अनुमति प्रदत्ता कि वृक्षों के द्वारा कोयल के बोलने पर अनुमति प्रदान की गई, ऐसा वातावरण वहां पर निर्मित हुआ। शकुंतला आश्रमम पदम परित्यजंता में चरणों दुखेन पुरतः प्रवर्तते। कोकिल रवम कोयल की ध्वनि को सूचित्वा सूचित करके परित्यजंता छोड़ते हुए मैं मेरे दुखेन कष्ट से पुरतः आगे की ओर। कह रहे हैं कि शकुंतला जब आश्रम पदम परित्यजंत्याः आश्रम छोड़ती हुई जब जा रही थी तो उसके चरणों में चरणों हो दुखेन पुरतः प्रवर्तते, और मेरे जो चरण है वो दुख से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा न केवलम तपोवन विरत कातरा सखी एव कि इस तपोवन से जाने पर हम सखियां ही दुखी नहीं हैं, ये तपोवन भी उतना ही विरह में व्यथित है, व्याकुल है। त्वया उपस्थिति वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत समवस्था दृश्यते, और इस तपोवन की भी आपके समान ही वियोग की अवस्था दुख की अवस्था जाने का खेद प्रकट हो रहा है। तपोवन विरहत कातरा तपोवन के विरह से व्याकुल, उपस्थित वियोग से उपस्थित होने वाले वियोग वाले, समावस्था समान अवस्था दृश्यते दिखाई दे रही है। तो ये पश्य है, देखिए कहते हैं कि उद्गलित गर्भ कवला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूराः असत्र पांडुपुत्राः मुंचन्ते श्रुविणी लता। पद्य का भावार्थ क्या है उसको हम शब्दार्थ से जानेंगे। मृगयाः हरिण्याः, मृगयः हरिणी जो है, उद्गलित गर्भ कवलाः हरिणियों ने घास खाना छोड़ दिया है कि शकुंतला आपके जाने से इस तपोवन में ऐसा विरह का वातावरण बना है कि हरिणियों ने घास खाना छोड़ दिया है। मयूराः परित्यक्त नर्तनाः, और जो मयूर हैं वो कैसे हो गए हैं, उन्होंने नाचना छोड़ दिया है। एवमेव असृप्त पांडुपुत्राः पीले पत्तों वाली ये जो लताएं हैं ये क्या कर रही हैं, मुच्चन्ते श्रुविणीव लताः, जो ये लताएं हैं बेलें हैं ये आंसू बहा रही हैं। अश्रुणी पीले पत्तों वाली लताएं आंसू बहा रही हैं, ऐसा यहाँ का वातावरण इस तपोवन का दिखाई दे रहा है। शकुंतला कहती है उसी समय तात लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम आमिंत्र यस्य वन ज्योत्सने प्रत्यालिंगम माम शाखा बहुभिः अद्य प्रवर्ति दूर प्रवर्तिनी भविष्यामि हला अनुसूये ऐसा द्वयो युवयोः ननु हस्ते निक्षिप्ता आमिंत्रिष्ये विदा लूंगी प्रत्यालिंग आलिंगनम कृत्वा अद्य प्रवर्ति आज से दूर परिवर्तिनी दूर बसने वाली, मैं परदेशवासिनी हो जाऊंगी। द्वयोर युवयो हो आप दोनों से, निक्षिप्ता जो मुझे आपने भेज दिया है। सख्यो अयम जना कस्य हस्ते समर्पितः कण्वः वदति अनुसूये अलम रुदित्वा ननु भवती भ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला। कण्व ऋषि उनकी दोनों सखियों को कह रहे हैं कि आप रोने को बंद कीजिए, आप ही इसे धैर्य बंधाइए। कस्य हस्ते किसके हाथ में, समर्पितः सौंप दिया है। अलम रुदित्वा रोने को बंद कीजिए, रोना भवती भ्याम तुम दोनों के द्वारा स्त्री कर्तव्या हिम्मत बंधानी चाहिए। शकुंतला गतिभंगम रूपयित्वा आत्मगतम कोन खलुसु में वस्त्रे सज्जते। वहां पर जाते हुए एक हिरण के शावक ने, छोटे बच्चे ने शकुंतला के पास आ गया। कण्वः अयम ते पुत्र एव वर्धितः मृगः, तो उस दृश्यांक को कहते हुए जब एक शावक कण्व ऋषि कहते हैं कि यह मृग आपने अपने पुत्र के समान ही इसको पालित किया है,
शकुंतला वत्स इदानीं मया विरहितं त्वां तातः चिंतिष्यति, कि यह अब आपको मेरे बिना, मेरे चले जाने पर आप ही इसके पिता के समान इसका पालन करेंगे। निर्वतस्व तावत रुदती प्रस्थानम करोति, और ऐसा कहती हुई वह रोती हुई प्रस्थान करती है। गतिभंगम रूपीत्वा, चलते हुए रुकावट का सज्जते पकड़ रहा है। कौन? वह शावक के बारे में। मृगः हरिणः विरहितम पाला वियुक्त चिंतिष्यति, परवाह करेंगे, ध्यान रखेंगे। निवृत्तयः लौट गया, भेज दिया। रुदती रोती हुई। तो आइए अब नाटक के तृतीय एकांश में प्रवेश करते हैं। कण्व ऋषि कहते हैं कि वत्से अलम रुदितेन स्थिरा भवः इतः पंथानम आलोकय अस्मिन् नतोन्नत मार्गे ते पदानि विस्मी भवन्ति। अलम रुदितेन, रो मत, स्थिरा भवः दृढ़ रहिए, आलोक ये देखिए, नतोन्नत मार्ग ऊंचे नीचे रास्तों पर, पदानी पैरों को संभाल कर रखिए, विस्मी भवंती जो टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं। सारंग रवः वदति भगवन् ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम इति श्रूयते। सारंगव कहता है कि हे भगवान, कि हम कहा गया है कि सुना जाता है कि जब हम किसी को विदा करते हैं तो किसी जल के स्थान तक विदा करके पुनः लौटने का नियम है। तदिदम सरस तीरम, अधुना यह तालाब आ गया है, सरस तीरम आगतम अस्ति, अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति भवान। आप यहाँ से विदा करके छोड़कर पुनः आप आश्रम की तरफ लौट सकते हैं। आ उदकमतम, पानी के किनारे तक, स्निग्ध, अपने प्रिय को या स्नेही जन को, अनुगंतव्या, फिर वहां से पीछे जाना चाहिए, समदिश्य, संदेश देकर, प्रतिगंतुम अर्हति, वापस लौट सकते हैं। कण्वः शकुंतले, हे शकुंतला, त्वं गुरून् शुश्रूषवः, आप गुरु यानी बड़ों की वहां पर सेवा करें। परिजनेषु बाहुल्येन उदारा भवः, और जो वो परिजन है, जो आपके सेवक परिचारक होंगे, उनके प्रति आप उदार रहें। समृद्धिषु अगर्विता, कि आप जब समृद्धि में रहें तो अपने आप पर अधिक गर्व न रखें। एवं आचरन्त्यः युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, और इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियां ही अपने गृहिणी पद पर शोभित होती हैं, समाज में सम्मानित होती है। यही कण्व का जो शकुंतला को जो उपदेश था वह आज के समय में भी प्रासंगिक है। गुरुन, बड़ों की, शुश्रूषव, सेवा करो, परिजनेषु, सेवकों पर, बाहुल्येन, बहुत अधिकता से, उदार रहें, समृद्धिषु, अभिमान से समृद्धियों में अगर्वित रहें, रहित, गृहिणी पदम, गृहिणी के पद को, यान्ति, प्राप्त करती हैं। गौतमी वदति, गौतमी कहती हैं, जाते एतत् खलु सर्वम अवधार्य शकुंतला तात कथम उन्मूलिता चंदन लता इव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि पादयोः पतति। पैरों को गिराती हुई बोलती है कि हे पिता, कैसे मैं, जिस प्रकार से चंदन के पेड़ से अलग करके दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, तो वो देशांतर में कैसे जीवन धारण कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो भी वैसे ही मैं यहाँ से चले जाने पर कैसे अपना जीवन धारण करूंगी। गौतमी बोलती हैं, जाते परिहीयते गमन वेला निवर्तय पितरम। कण्वः वत्से उपरुध्यतः तपो अनुष्ठानम, कि अब मेरा तपोवन में जाने का समय हो गया है, नहीं जाने से मेरे संध्यादि कर्म और अन्य पठन पाठन के कर्म बाधित हो रहे हैं, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, आप प्रस्थान करें। अवधार्ये, धारण कर लो, देशांतरे, दूसरे देश में, उन्मूलिता, उखड़ी हुई, धारिष्यामि, धारण करूंगी, परिहीयते, बोत रही है, उपरुध्यते, रुक रहा है, अनुष्ठानम, धार्मिक कृत्य। शकुंतला तात माँ अतिमात्रम मम कृते उत्कंठस्व रोदिति, और वह रोना प्रारंभ कर देती हैं। कण्वः यदि इच्छामि ते तदस्तु गच्छ शिवास्ते संतु पंथानाः,
कि मैं जो चाहूँ वो वहाँ पर आपको वैसा ही मेरे अनुकूल हो। शिवास्ते संतुहु आपके मार्ग कल्याणकारी हो। यत यानी जो इच्छा मैं चाहता हूँ तत् वह तुम्हारे लिए अस्तु हो जाए। पंथानः रास्ते शिवा मंगलमय हो। ऐसा कण्व अपनी पुत्री को विदा करते हैं, वहाँ से सम्मानित रूप से उसे विदा करते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस पाठ में हमने कण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला के पतिगृह जाने की विरह जो दुख था उसके बारे में हमने जाना। किस प्रकार से प्रकृति का परिचय, यहाँ पर प्रकृति के प्रति कारुण्य भाव, प्रकृति का भी कारुण्य भाव, प्रकृति के प्रति कारुण्य भाव का दृष्टांत हमने यहाँ देखा। पिता पुत्री के वियोग का दृष्टांत हमने यहाँ देखा। कण्व का उपदेश हमने यहाँ देखा जो आज के समय पर भी प्रासंगिक है। फिर मिलेंगे नए पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।